Hello everyone. So today we will going to start a new chapter, and the name of the chapter is Civilizing the Native and Educating the Nation. Let's begin the chapter. Chapter 6. Chapter 6, Civilizing the Native and Educating the Nation. Learning objective through this chapter will be going to know about introduction of English education, drawbacks of modern education system, growth of national education, goods dispatch, rediscovery of India's past. Let's warm up. Which education system is shown in the picture? How was it different from the modern education system? जैसे काइंड ऑफ अ गुरुकुल और आश्रम में जो बच्चों को पहले पढ़ाया जाता था गुरुकुल्स में, आश्रम्स में, या फिर उससे पहले भी थे पेड़ों के नीचे छाँव में बैठकर गुरुजी वहाँ पर ऋषि वगैरह गुरु सब उनको बच्चों को पढ़ाते थे। और उस टाइम का एजुकेशन और अब टाइम के एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले आप तो आपके पास प्रॉपर क्लासरूम्स हैं, स्कूल्स हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तब ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं था। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एक इवेंट ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था फॉर इंडिया। कि जो मॉडर्न एजुकेशन आज हम लोगों को मिल रही है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। इट वाज डेफिनेटली एक प्रोग्रेसिव एक्ट है ब्रिटिश रूल का। ब्रिटिश ने ही कहीं ना कहीं इसमें रोल बहुत अच्छा प्ले किया है। उनका आगे प्रोग्रेसिव एक्ट है। 3 मेन एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल है मॉडर्न एजुकेशन के लिए इंडिया में। पहला फॉरेन क्रिश्चियन मिशनरीज, दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट और तीसरा प्रोग्रेसिव इंडियन। अब क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे इन्होंने एक्सटेंसिव वर्क किया कि मॉडर्न एजुकेशन को फैलाया जाए इंडिया के अंदर। दे वर इंस्पायर्ड मेनली बाय द स्पिरिट टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी अमंग दी पीपल। उनका मेन मोटिव ये भी था कि वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते थे। वो अपने रिलीजन क्रिश्चियंस जो थे दे वर क्रिश्चियंस, तो क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना चाहते थे। ये जो मिशनरीज थे उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को शुरू करा विच अलोंग विद imparting modern secular education also gave religious instructions भी देते थे Christianity। You should adopt and follow the rule of adopt Christianity। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो however प्रिंसिपल एजेंट था इट डिसेमिनेटिंग दी मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। वो एस्टैब्लिश करता था एक नेटवर्क ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन इंडिया which turned out educated Indians well versed in modern knowledge। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे बोथ चाहे वो पोर्टुगीज हैं या ब्रिटिश हैं, दे वर द फर्स्ट टू ओपन स्कूल्स। वो पहले थे जिन्होंने स्कूल्स ओपन करा। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश था। मोस्टली चिल्ड्रन जो थे इंडियन ऑफिशियल्स के ऑफ द कंपनी दे अटेंडेड दी स्कूल्स। उन्होंने इन स्कूल्स को अटेंड भी करा। मेन मोटिव जो था इन मिशनरीज का वाज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना इंडियंस के अमंग। उन्होंने सोचा था कि जो लाइट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इट वुड एनलाइटन द माइंड्स ऑफ द बैकवर्ड नेटिव्स एंड हेल्प देम एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी। कि जो क्रिश्चियनिटी अगर वो मॉडर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर देंगे तो वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे तो उनके बैकवर्ड नेटिव्स जो होंगे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और इससे क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ेंगे। बट अमंग द कंपनीज ऑफिशियल के कुछ ऐसे लर्न मैन भी थे जिन्होंने जेन्युइन इंटरेस्ट लिया एजुकेशन को इंडिया में स्प्रेड करने का। उनका मेन कोई पीछे प्रॉफिट या कोई मोटिव नहीं था कि उन्हें क्रिश्चियनिटी के लिए लिया है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे गवर्नर जनरल हिमसेल्फ वो वेल वर्स्ड थे इन संस्कृत एंड उन्होंने सेटअप करा संस्कृत स्कूल कैलकाटा में जिसे हम कोलकाता बोलते हैं एंड मेड्रास नाउ चेन्नई 1781। जोनाथन ड्यूनैन फाउंडेड द संस्कृत कॉलेज उन्होंने ढूंढा था बनारस में जिसको हम वाराणसी बोलते हैं इन 1791 में। इन कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता था हिंदू एंड मुस्लिम लॉज में एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू हेल्प द कंपनी को हेल्प करना सिविल और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज जो था वो सेटअप किया गया ताकि वो ब्रिटिश सिविलियंस को ट्रेन कर सके इंडियन फिलोसफी में, लिटरेचर में, हिस्ट्री में, लॉ एंड कल्चर में। इंकरेजमेंट जो था वो गिवन था टू कंपाइल ताकि प्राइमरी बुक्स को कंपाइल करा सके ग्रामर को एंड डिक्शनरी इंडियन लैंग्वेजेस। एंग्लिसिस्ट ये जो ग्रुप है इट लेड बाय लॉर्ड मैकॉले फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में इट शुड बी टॉट यूजिंग इंग्लिश को यूज करके पढ़ाई जा सकती थी एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैकलेज परसेप्शन ऑफ वाई और इस तरीके से इंग्लिश एजुकेशन को आप फैसिलिटेट कर सकता है कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रिटिश रूल वो मे बी समड अप एज फॉलोज लाइक वी मस्ट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास। हमें अपना बेस्ट करना चाहिए टू फॉर्म अ क्लास ऑफ इंडियंस हु मे बी इंटरप्रेटर्स भी हो सकते हैं बिटवीन अस एंड द मिलियंस हु वी गवर्न जिनको हम गवर्न करते हैं। अ क्लास ऑफ पर्सन इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। मतलब एक ऐसी क्लास ऑफ पर्सन जो खून से क्या है इंडियन और कलर में भी बट इंग्लिश इन टेस्ट।
तो ओपिनियंस इन मोरल्स एंड इंटेलेक्ट। नाउ ओरिएंटलिस्ट क्या होते हैं? पीपल जैसे कि एच टी प्रिंसेप एडवोकेटेड द स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग को उन्होंने एडवोकेट किया, एंड वेस्टर्न साइंस यूजिंग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जैसे कि संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, उनको ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है। जो डिबेट था इट वाज रिजॉल्व इन फेवर ऑफ एंग्लिसिस्ट के फेवर में डिबेट हुआ। लॉर्ड मैकॉले एक स्टॉन्च एंग्लिसिस्ट थे जिन्होंने फेमस मैकलेज माइनट्स लिखी इन सपोर्ट ऑफ हिज व्यूज। दिस बिकेम द बेसिस, और ये बेस बना इंग्लिश एजुकेशन एक्ट का इन 1835 अंडर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। ये जो एक्ट था इट फॉर्मली उसने इंट्रोड्यूस कराया इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में। एक लॉ पास हुआ 1844 में जो स्टेट करता है कि ओनली वही इंडियंस जिनके पास नॉलेज है इंग्लिश एजुकेशन की इट वुड बी एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वही एलिजिबल। वुड्स डिस्पैच 1854 में गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इट्स इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ प्रॉपर्ली आर्टिकुलेटेड सिस्टम एजुकेशन का फ्रॉम प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी स्टेज तक। सर चार्ल्स वुड ने एक डिस्पैच साइन किया तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डेलहाउसी विद सम रिकमेंडेशंस। ये एक फेमस है एज द वुड्स डिस्पैच, जिसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहते हैं। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। जो रिकमेंडेशंस हैं वो वुड्स डिस्पैच की, जैसे सेटिंग अप ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेटअप करना इन प्रोविंस में, यूनिवर्सिटीज को सेटअप करना हर एक प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस को भी वर टू बी गिवन, उन्हें गवर्नमेंट ग्रांट्स देना चाहिए। एक नई सर्विस कॉल्ड इंडियन एजुकेशनल सर्विस को भी इंट्रोड्यूस कराया गया विच वुड रिक्रूट टीचर्स फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया। जो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है सबके लिए टीचर्स को है इंट्रोड्यूस कराना। एटलीस्ट एक गवर्नमेंट स्कूल को ओपन करना था हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लोकल लैंग्वेज थी इंग्लिश के साथ साथ वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि सबको इंग्लिश समझ नहीं आती तो लोकल लैंग्वेज जो उनकी वहाँ की है उसके साथ साथ इंग्लिश को पढ़ाया जाए एट द स्कूल स्टेज पर, इंग्लिश पर एट द कॉलेज स्टेज। Dispatch would, according to the initiators, it fosters the Western culture in India. Fact file: universities at Calcutta, Bombay, and Madras, they were established with 1857 in accordance with the clauses of the Woods Dispatch Education Department. They were also established in the provinces. ड्रॉबैक्स क्या थे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के? ड्रॉबैक्स भी हैं। इंट्रोडक्शन: मॉडर्न एजुकेशन का एक मिक्स्ड ब्लेसिंग, हर चीज के फायदे नुकसान दोनों होते हैं। इस तरीके से आज जो एजुकेशन हमें मिल रही है उसका प्रोस भी है, उसके कॉन्स भी हैं। कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे, क्या है? neglect of the common people, जैसे by educating the member of the higher and middle classes के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, मेंबर्स देना, और ओनली द कंपनी क्रिएटेड एक सीरियस गैप क्रिएट किया बहुत सारी क्लासेस के बीच में ऑफ द इंडियन पीपल। तो ओनली ऑब्जेक्ट उनका एजुकेशन सिस्टम का है कि क्लर्क प्रिपेयर करना हु वुड कैरी ऑन द वर्क ऑफ द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क को कैरी कर सके स्मूथली। वो सिंपली ये शो करते थे सेल्फिशनेस ऑफ द कंपनी। दूसरा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जितने भी सब्जेक्ट्स थे दे वर टॉट थ्रू इंग्लिश के थ्रू पढ़ाए जाते थे, और स्टडी एट इंडियन लैंग्वेजेस को निग्लेक्ट किया गया। ऑल दोज जिनको ट्रेनिंग मिली इंग्लिश में उनको कंसिडर करा था देमसेल्फ सुपीरियर। अब जिसको ट्रेनिंग मिलती थी वो अपने आप को सुपीरियर समझता था कि हमें तो इंग्लिश आती है, हमें ट्रेनिंग मिली इंग्लिश में। दस क्लास ऑफ पीपल इमर्ज हुवर, जो इंडियंस थे ओनली इन ब्लड एंड कलर में, लेकिन उनको कंसिडर करते थे वो अपने आप को इंग्लिश, थॉट्स में वो अपने आप को, हमारी सोच तो इंग्लिश जैसी, इनका वे ऑफ लिविंग भी इंग्लिश जैसा था। तीसरा है निग्लेक्ट ऑफ साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन। अब जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कभी कोई अटेंशन नहीं दिया टुवर्ड इम्पार्टिंग दी साइंटिफिक या टेक्निकल एजुकेशन देने की कोशिश नहीं करी। लेकिन बाय द ईयर 1857 ओनली थ्री मेडिकल कॉलेज थे, एक कैलकाटा, एक बॉम्बे और एक मद्रास में, और वन इंजीनियरिंग कॉलेज था रुड़की में, वो खोले गए। एडमिशन इन कॉलेजेस में ओपन थे ओनली, खाली यूरोपियंस को ही अलाउड था, और एज सच इंडियंस वर ऑलमोस्ट टोटली उनको निग्लेक्ट करा जाता था। अब निग्लेक्ट ऑफ विमेन्स एजुकेशन, अब जो गर्ल्स की एजुकेशन थी वो निग्लेक्ट होती थी, कोई भी फंड्स असाइड नहीं रखे जाते थे विमेन एजुकेशन के लिए, क्योंकि एज विमेन्स एजुकेशन हैड नो यूटिलिटी फॉर द इंग्लिश, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग विमेन की एजुकेशन की कोई यूटिलिटी नहीं थी, कोई फायदा नहीं है, कोई एडिशन नहीं है। ऑन द अदर हैंड इन डूइंग सो, ऐसा करने से वो अफ्रेड ऑफ द हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियन पीपल, वो इंडियन लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते थे, as the conservative Indian opinion was against giving any education to their women. So, however, English education did bring the Indians into contact with rational and scientific ideas के contact में तो लाया, and with the development in science and technology. Indians became familiar with writings of great philosophers, बहुत बड़े-बड़े philosophers थे, उनके साथ contact में आए, जैसे कि
रोशियो, वॉल्टेयर एंड थॉमस पाइन ने, which later on उन्होंने इंस्पायर करा बहुत से नंबर ऑफ इंडियंस को with the fire of nationalism. इंग्लिश जो है दे इमर्ज एज द कॉमन लैंग्वेज हो गई थी एजुकेटेड इंडियंस के बीच, एंड इट हेल्प टू स्प्रेड न्यू आइडियाज अमंग पीपल जो अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रहते हैं, एंड क्रिएटेड बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी अमंग के बीच में एक यूनिटी क्रिएट करेगी. लेट्स ट्राई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नई तालीम, व्हाट डज इट सिग्निफाई. The Calcutta University was established in 1857 during the Governor Generalship of Lord Canning. Rediscovery of India's past. Towards the end of the 18th century जब एंड हुई तो यूरोपियन स्कॉलर्स ने एक कीन इंटरेस्ट शो किया इंडिया के पास्ट में. विलियम जोन्स ने स्टार्ट किया अपना रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. उन्होंने ट्रांसलेट करा कालिदास के प्ले को अभिजिनाष्टक कंतलम. जेम्स प्रिंसेप डेसिफाइड द एंशिएंट ब्राह्मण स्क्रिप्ट को उन्होंने देखा, which gave us the clues about, जिसमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में जिक्र था, की डिटेल थी. हिंदू कॉलेज सेटअप हुआ 1791 में इन बनारस में, जो इनकरेज करा उसने संस्कृत की स्टडी को. अलेक्जेंडर कनिंगम इट मेड कमेंडेबल कंट्रीब्यूशन करे इंडियन आर्कियोलॉजिकल स्टडीज में. इंडियन रिफॉर्मर्स जो थे 19th सेंचुरी के, दे कैरिड अहेड द टास्क ऑफ रीडिस्कवरिंग, कैसे इंडिया के पास्ट को हम दोबारा से रीडिस्कवर करें. उन्होंने रिवाइव करा इंटरेस्ट इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में, विच फॉर्म द बेसिस, जिसने इंडियन कल्चर का बेस बनाया. तो एफर्ट्स जो थे ऑफ रिफॉर्मर्स वो इंस्टिल्ड करते हैं एक सेंस ऑफ प्राइड एंड कल्चरल यूनिटी इन पीपल. तो क्या रिजल्ट आया इन कल्चरल अवेकनिंग ड्यूरिंग लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी. एंड होते होते लोगों के अंदर एक कल्चर के लिए अपने एक फॉर द लाइक कल्चर के अवेकनिंग मींस वो जागे, उन्हें अपने कल्चर अपनी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा सोचा और उसमें कोशिश करी कि उसको और जाना जाए. मदरसा वो सेटअप हुआ था कैलकाटा में 1871 में, ताकि वो स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ को बढ़ाया जा सके. फैक्ट 5, 1829 में लुइस ब्रेल जो थे एक ब्लाइंड टीचर थे एट द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन इन पेरिस. उन्होंने एक सिस्टम इन्वेंट किया था ब्लाइंड पीपल के लिए. इट केम टू बी नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट. नाउ ग्रोथ ऑफ नेशनल एजुकेशन. अब स्वदेशी मूवमेंट को कॉल्ड अपॉन इंडियंस टू बॉयकॉट कर सके स्कूल्स को एंड कॉलेजेस को एडमिनिस्टर्ड बाय द ब्रिटिश. इन नवंबर 1905 में कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी बंगाल में, एक एजुकेशन क्रिएट करना सिस्टम जो मैनेज करे बाय इंडियंस. Thus, National Council of Education सेटअप हुआ from the funds given by rich Indians. Soon, बहुत सारे नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस सेटअप हुए both at प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर. तो इन इट्स कैलकाटा सेशन 1906 में इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी also encouraged the opening of indigenous education institutions throughout the country. तो ब्रिटिश ने रास्ता दिखाया फॉर मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट. It helped in spreading awareness, create करना enlightenment, and soon became the main reason for emergence of Indian national movement. Case study बड़ौदा. वडोदरा अर्लियर जिसको हम बड़ौदा कहते थे, वो एक इंपॉर्टेंट सिटी है गुजरात की. महाराजा सयाजी राव थर्ड जो रूलर रहे फ्रॉम 1875 to 1939 is credited with modernizing his state. वो एक ग्रेट विजनरी थे. उन्होंने लॉट्स ऑफ स्टेप्स लिए टू अपलिफ्ट पुअर को, पीपल को उठाने के, एजुकेशन को स्प्रेड किया. ही वांटेड टू इंश्योर फ्री और कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन को वो बढ़ाना चाहते थे, बिसाइड्स पैट्रोनाइजिंग द स्टडी ऑफ फाइन आर्ट्स. सयाजी राव हैड रिच कलेक्शन था उनका बुक का, नाउ हाउस्ड इन दी फेमस सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा. उन्होंने एस्टैब्लिश करा एक नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज इन टाउन्स एंड विलेजेस इन हिज स्टेट. 1906 में वो बने फर्स्ट इंडियन रूलर टू इंट्रोड्यूस फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन इन. फिर 1881 में महाराजा सयाजी राव थर्ड लेड द फाउंडेशन ऑफ बड़ौदा कॉलेज में भारतीय संगीत विद्यालय 1886 एंड कला भवन टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट 90. वो अदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट थे बड़ौदा के. 1949 में उनके ग्रैंडसन प्रताप सिंह गायकवाड़ ने स्टैब्लिश करा महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई. फिर यूनिवर्सिटी को उसकी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और उसके फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए जानी. अलीगढ़ एक इंपॉर्टेंट टाउन है उत्तर प्रदेश में. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेटअप हुई 1930 में. बहुत से मुस्लिम लीडर जैसे कि हिदायतुल्लाह खान, सर सैयद अहमद खान, उनको लगा कि इस्लाम को इंटरप्रेट करना चाहिए एंड ब्रॉट इन कन्फर्मिटी मॉडर्न साइंस के साथ और फिलोसफी के साथ उसको चलाना चाहिए. उन्होंने इंकरेज करा मुस्लिम्स को कि मॉडर्न एजुकेशन भी मिले और एंटर करे ब्रिटिश सर्विसेज. सर सैयद ने रियलाइज करा कि क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर इनेबलिंग, क्या कि मुस्लिम्स को प्रोग्रेस करने में बहुत ही हेल्प करेगा सोशली भी और पॉलिटिकली.
तो उन्हीं के इनिशिएटिव से जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज था वो फाउंड किया गया अलीगढ़ में 1875 में. दिस वाज डन विद अ व्यू टू कंबाइन द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन विद इस्लामिक वैल्यूज. और ये किया गया उनके साथ, वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इस्लामिक वैल्यूज के साथ कंबाइन किया गया. सून ये कॉलेज बिकम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसका नाम पड़ गया. दस जो मूवमेंट थी ऑफ रिफॉर्म स्टार्टेड, किसने शुरू करी थी? सर सैयद. तो इट केम टू बी नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो हम जिसको बोलते हैं, इट बिकेम अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ न्यू ट्रेंड्स इन द पॉलिटिकल सोशल कल्चरल लाइफ ऑफ द मुस्लिम्स की लाइफ के अपलिफ्टमेंट के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुई. Glossary. Perception, way of thinking. Orientalist is those with the scholar knowledge of the language and the culture of Asia. Neglect, ignore. Conservative, old and orthodox. Decipher, to decode something. Quick review. British felt an earnest need to introduce modern education system in India as they felt that Indians could be used as resources in their administrative. The British, advised by Lord Macleay, introduced modern education system करा उन्होंने इंडिया में, which used English as the major medium of instruction. कंट्रीब्यूशन इंडियन लीडर्स का एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया में वो भी वैल्यूएबल है. लेड बाय स्वदेशी मूवमेंट, बहुत से इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज थे जो स्टैब्लिश करे गए इंडिया. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.